दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। आप सभी जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन भी आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज भी मैं मैथ का सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू से अंत तक सेशन में बने रहिएगा और जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ताकि जो लोग अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं वह तुरंत जुड़ जाएंगे। और यह सेशन उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जितने लोग इस बार मद्य निषेध या तो बिहार पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। और चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न मैथ का, और आप सभी इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। प्रश्न यही कर है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है, यदि 13 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और इस टाइप के मैंने प्रश्न आप लोगों को कराया है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो यदि 13 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। प्रश्न कह रहा है कि हमें संख्या मालूम नहीं है, लेकिन किसी संख्या को अगर हम 65 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 43। तो मैंने आपको वही बताया था, जो शेषफल है उसी को आप संख्या मान लीजिए और उसी में जिससे भाग कह रहा है करने के लिए उसी से भाग कर दीजिए। तो आप काम क्या कीजिएगा, 13 से भाग किस में करेंगे, 43 में भाग कर देंगे, और जो आपका शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। 13 6 33 39, 3 बार में जाएगा 39, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 9 4 13, यानी कि शेषफल क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा 4 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया है। तो चलिए दोस्तों आगे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न को आप सभी लोग बनाने के लिए कोशिश कीजिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। प्रश्न ये करे, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न का राइट आंसर बताइए सभी लोग। प्रश्न यही कहे कि कितने वर्षों में, यानी कि समय आपसे पूछा गया है और आप सभी को समय बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैंने एक ट्रिक और एक सूत्र आपको बताया था। क्या, जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप क्या कीजिएगा, पी यानी कि मूलधन गुने क्या हो जाएगा, रेट, और बराबर क्या हो जाता है, साधारण ब्याज यानी कि एसआई। सूत्र आपको ये याद है और इस सूत्र पर मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो पी का मान आपका कितना दिया है मेरे भाई, पी का मान 3000 दिया है। तो आप 3000 गुना दर कितना दिया है 12%, और बराबर कितना हो जाएगा 1080। आप 1080 परसेंटेज यानी नीचे आएगा 100 परसेंटेज से हम इस 2 जीरो को काट देंगे नीचे, इस परसेंटेज को हटाइएगा तो नीचे 100 होगा। तो इसी से हमने इस 2 जीरो को काटा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे। अब 12 नवा कितना हाल में 9 हाल में 108, 3 से इसको काटेंगे तो 33 के 9, यानी कि समय आपका क्या आ गया, 3 वर्ष आ गया। तो आप हमेशा एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न को बनाइएगा, क्योंकि इसमें समय आपका नहीं लगता है और आपको समय ही बचाना होता है एग्जाम में। तो आप ऐसा ही बनाइएगा प्रश्न, ऐसा ही आप एग्जाम में बनाइएगा। क्या कीजिएगा, मूलधन गुने दर, और बराबर क्या दिया है, जो ब्याज दिया उसको लिख लीजिएगा, और दर प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिएगा, 12 से काटिएगा 9 बार में, और इससे काटिएगा 3 बार में। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। प्रश्न यही कर रहा है कि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 है, तो a अनुपात c का अनुपात आपको बताना है। तो आप सभी बताएंगे a अनुपात c का अनुपात क्या होगा। तो आप सभी बताएंगे इस प्रश्न को। अब देखिए दोस्तों प्रश्न यही कह रहा है कि a बराबर क्या दिया है, b का 4/5, तो b इधर आएगा तो a/b बराबर 4/5 हो जाएगा। उसी तरह ये आपका ये हो जाएगा, b का कितना कह रहा है, c का 5/2, तो ये आप यहाँ लाइएगा तो b/c और 5/2 हो जाएगा। तो आप अनुपात निकालने के लिए क्या करिएगा, तो अनुपात निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 4:5 और ये 5:2। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 4 5 20 और ये 5 25, करते हैं ना ऐसे गुना, फिर ऐसे गुना, फिर ऐसे करते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10।
और आपसे पूछा ए और सी का अनुपात। यहाँ पर हमारा ए 20 और सी का मान क्या है 10 है, तो इसको हम ले लेते हैं, क्या है 20 और 10। तो काटेंगे तो 1 0 से 1 0 यानी कि 2:1 आ गया आपका, 2:1 आ गया। कितना आ गया? 2:1 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक छूट के क्रमिक एकमात्र छूट क्या होगा? आप सभी को बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 20%, 25% तथा 20% के 3 क्रमिक छूट के एकमात्र छूट क्या होगा? आप सभी को बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप इस प्रश्न को बनाइएगा कैसे? मान लीजिए मूलधन कितना मान लेते हैं हम? 100 मान लेते हैं। 20% का छूट दे रहा है तो कितना में दे रहा है? 80/100 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 25% के यानी कि कितना हो जाएगा? 75 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर 10% का छूट मिल रहा है तो हमारे को मिला कितना? 90% में मिला। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 से काटेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ देखिए, ई 0 से ई 0 कटेगा। अब दोस्तों यहाँ 5 से काटेंगे तब 5 दूनी 10, अब 5 आई 15। ठीक, और इस 2 से हम काटेंगे इसको तो ये कितना हाल में कट जाएगा? ये आपका 2 बार में कट जाएगा। तो ऊपर 2 और 3 और 9 बच गया। क्या बच गया? ऊपर यहाँ 2 3 और 9 बच गया। तो आपका बच क्या गया? 2 3 9। इसको गुना कर दीजिए तो 27, 27 दूनी कितना हो गया? 54। यानी कि ये 54% में वो बेचा है। ठीक है, तो आपको छूट कितना मिला ये आपसे ये पूछा है। तो 100% टोटल मूल था उसका, 100 में से अगर हम 54 घटा देंगे तो वो कितना परसेंट का छूट दिया है? तो 46% का छूट दिया है। ठीक है, हमें छूट कितना का मिला? 46%। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। प्रश्न यही है कि 2 नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकता है, वह मिलकर हौज को कितने घंटे में भरेंगे? इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न इस टाइप को आपको देखने को मिला है। 2 नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकता है, वह कल हौज को कितने घंटे में भरेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हौज की आप क्षमता निकालिएगा। तो हौज का क्षमता निकालिएगा, मान लीजिए कि एक नल और एक क्या है 15, ए और बी हम मान लेते हैं। ए जो है कितना घंटे में भर रहा है? आपका 10 घंटे में भर दे रहा है और ये 15 घंटे में। तो दोनों यानी कि वो कितना क्षमता है? पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 10 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये कितना कह रहा है कि 2 नल किसी हौज को अलग अलग, यानी कि ये 10 घंटे में भर दे रहा है। ए जो है कितना घंटे में? 10 घंटा, और बी 15 घंटा में भर दे रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि दोनों मिलकर कितना घंटा में भरेंगे। तो दोस्तों दोनों मिलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर अगर भरेंगे तो ये 10 घंटा यानी कि 10 से भाग देंगे तो 6, यानी कि 6 लीटर पानी भर रहा है। 1 घंटा में कितना लीटर भर रहा है? 6 लीटर। और ये 1 घंटा में ये इससे भाग देंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 1 घंटा में ये कितना लीटर भर रहा है? 4 घंटा। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भरेंगे? 10 लीटर भरेंगे। तो 10 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं तो दोनों मिलकर 60 लीटर टैंक को कितना में भरेंगे? तो 60 लीटर टैंक है, दोनों मिलकर 10 लीटर 1 घंटा में भर रहे हैं तो 6 घंटा में भर देंगे 60 लीटर टैंकी को। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 घंटा हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। सभी कमेंट करेंगे कि 2 संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। तो आपसे व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है और आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 2 संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल आपसे पूछा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जो भी प्रश्न कर रहे हैं वही काम कीजिए। 2 संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई का मान कितना दिया है? आपका 11 दिया है, इससे 1 मान लीजिए। और उसके बाद गुणनफल कितना दिया? x और y का मान कितना दे दिया? आपका 18 दे दिया। इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम काम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 को 2 से भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 को 2 से भाग कर दे रहे हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए। इसको थोड़ा हम हटाएंगे तो भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या था? 11। समीकरण 1, इसको हम क्या कर रहे हैं? भाग देते रहे हैं किससे?
एक्स वाई से भाग दे रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई से। तो इसमें भी हम एक्स वाई से भाग दे देंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग दे देंगे, दोनों में भाग देंगे। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 18। 18 था एक्स वाई का मान, ये 18। अब देखिए ये एक्स से एक्स कट जाएगा और ये वाई से वाई कट जाएगा, तो यहाँ 1/y बचेगा और यहाँ 1/x बचेगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1/y बचेगा और यहाँ पे 1/x, और मान कितना आएगा, 11/18 आएगा। और आपसे पूछा क्या है, आपसे यही पूछा है कि इनके व्युत्क्रमों का मान पूछा है। तो यानी कि उल्टा आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, या पहले लिखे या बाद से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका मान कितना आएगा, 11/18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका 11/18। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कर आएगा मान, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 11/18 ये आगे रहे या बाद में रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका व्युत्क्रम पूछा है तो व्युत्क्रम हो ही गया और इसका मान कितना आ गया, 11/18 आ गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके मौसा तथा लौसा का गुणनफल 2028 से तक संख्याओं का योगफल होगा। तो आपसे संख्याओं का योगफल पूछा है और आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताइए। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके मौसा तथा लौसा का गुणनफल 2028 से तक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुणनफल दिया है ना, तो आप इसका भी गुना कर लीजिए, ठीक है। अनुपात में जो इसका दिया है मौसा और लौसा, तो इसका गुना कर लीजिएगा। तो गुना कीजिएगा तो 4×3 = 12, ये एक्स में होगा, या 3x गुना हम इसको 4x, तो 4×3 = 12x² हो जाएगा। गुणनफल मौसा और तथा लौसा का गुणनफल कितना आ गया, 12x² आ गया। लेकिन रियल में इस कितना दिया है, 2028 दिया है, तो इसके हम बराबर कर देंगे। तो 12x² और बराबर कितना हो जाएगा, 2028 हो जाएगा। क्योंकि देखें तो दशमलव अनुपात में इसका कितना है, गुणनफल 12x² हो जा रहा है, और रियल में कितना दिया, 2028 दिया है। तो इससे काट दीजिए और इससे हम काटेंगे, 12 से काटेंगे तो 169 बार में जाएगा, 169 बार में जाएगा। तो x स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 169 पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा x, और इस पर 169 पर रूट चढ़ेगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, 13 हो जाता है, ठीक है। इसका वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 13। तो इसका राइट आंसर 13 वर्गमूल होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, इन संख्याओं का योगफल पूछा है। वर्गमूल तो आपका 13 आ गया, तो अब हम संख्या निकालेंगे। तो 13 में 3 में गुना करेंगे, 13 6 33 39 आ गया एक संख्या, और 13 6 33 52, यानी कि एक संख्या 39 आ गया, एक संख्या 52 आ गया। और इसका योगफल आपसे पूछा है, तो 9 2 11 के एक हाथ में 1, 5 3 8 1 9, यानी कि योगफल आपका कितना आ गया, 91 आ गया। अगर आपसे संख्या पूछता तो 39 और 52 हो जाता, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न आपको सभी को समझ में आया। तो चलिए, आप सभी को ये प्रश्न अगर समझ में आ गया तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 दोस्तों की औसत लंबाई कितना है, 167 सेमी है। यदि 162 सेमी लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है तो नई औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, नई औसत पूछा गया है, तो आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेमी है, 162 सेमी वाला चला जाता है, तो आपसे पूछा गया नई औसत लंबाई क्या होगा। तो आप सभी बताएंगे मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो हमने क्या किया, आपको एक अच्छा ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये 6 लड़के हैं, ठीक है। 6 लड़के हैं, कोई भी है, 6 लड़के हैं, और इन सभी की औसत कितनी है, मान लीजिए इसकी औसत 167 है, 167। सबका औसत क्या है, 167 167 167 167 167 है, ठीक है। सभी के औसत 167 है। तो आपसे कह रहा है कि 162 वाला चला जा रहा है। मान लीजिए लास्ट वाले को हम भेज रहे हैं, तो इसमें से 162 सेमी लंबाई वाला चला जा रहा है, तो इसमें से 162 जा रहा है, तो इसका कितना है लंबाई, लास्ट वाला मान लीजिए कोई भी इसमें से किसी को भेजिएगा, सबका तो औसत 167 है, यानी कि सबका क्या है, मान 167 है, तो इसमें से किसी को भी भेजिएगा 162 वाले को ही भेजिएगा, तो क्या होगा, इसमें से कितना बचेगा,
इसमें से 5 बच जा रहा है क्योंकि तो सबका तो 167 है सेमी, सबके पास 167 सेमी है, लेकिन इसमें से 162 है, यानी कि 5 सेमी छोड़कर चला जा रहा है। तो इसमें से कितना छोड़कर जा रहा है? 5 सेमी छोड़कर जा रहा है। और बाकी अभी कितना लड़के बच गए? तो 5 लड़के बचे हैं। तो ये 5 सेमी जो छोड़कर जा रहा है, ये सब में बटेगा। ये किस में बटेगा? इन सभी में भी बटेगा, पाँचों में बटेगा। तो एक-एक पाँचों में बटेगा, इसमें भी 1 बढ़ेगा, इसमें भी 1 बढ़ेगा, और इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी 1 बढ़ेगा। तो यानी कि 67 है औसत लंबाई, तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो आप सभी को तो बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 168 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पुस्तक की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है तो इस पुस्तक का मूल्य यानी कि लागत कितनी थी? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। यदि पुस्तक की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये की आती है तो इस पुस्तक का मूल्य आपको बताना है। आप सभी बताएंगे इस पुस्तक का मूल्य कितना है। तो आप सभी बताएंगे 20% का छूट देने पे, यानी कि 20% का छूट दिया है, यानी कि वो पुस्तक कितना में बेचा है? 80% में बेचा है। तो 80% का मान कितना दे रहा है आपका? 64 दे रहा है। 80% का मान कितना दिया है? 64 दिया है। ठीक, और आपसे पूछा है कि इसका मूल्य कितना था, तो यानी 100% का मान पूछा है। तो अगर इसको हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। अगर हम इस परसेंटेज को हटाते हैं, मान लीजिए ये 80 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 80/100, हाँ बराबर कितना हो जाएगा? 64 रुपया। तो ये 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 10 कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, और ये 8 से यहीं काट दीजिए, 8 8 64, और नीचे क्या बचा है? 10। तो 10वां से 80, यानी कि आपका क्या आ गया? यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी पुस्तक 20% छूट पर मिल रहा है, यानी कि वो पुस्तक कितना में मिल रहा है आपको? 80% पे मिल रहा है। ठीक, और उसका 80% पे मिल रहा है, लेकिन 80% का मान कितना दिया? 64 दिया है। तो प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं? 100 करते हैं। तो हम प्रतिशत के लिए नीचे 100 लिख देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इस 8 से 64 को करेंगे तो 8 8 64। अब 10 यहाँ गुना हो जाएगा, तो 8 में 10 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 80। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आपके सामने प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे मेरे भाई। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न यही करेगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो आप सभी बताएंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत आप सभी बताएंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभाज्य संख्या वही होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इन सभी को जोड़कर 10 से भाग दे दीजिए। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा। 129 में 10 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 12.9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइए। और आज भी मैंने आप सबों के बीच मात्र 10 ही प्रश्न लेकर आया था, जो कि आप सबके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट थे। प्रश्न सारे महत्वपूर्ण थे, जो कि पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, उसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन थे। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन आप सबको कैसा लगा। और आज का टोटल प्रश्न कितने थे? तो 10 थे मेरे भाई, और 10 ही प्रश्न को मैंने ज़्यादा टाइम लेकर आप सबों को बीच नहीं बताया। हमें भी आप लोगों का समय बचा है, तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। तो दोस्तों आप लोग डेली एकदम लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए। सुबह आपकी क्लास चलती है 7:30 में जीके जीएस की, आपकी ये 9:30 में आपकी ये चलती है मैथ की, और दोपहर में चलती है 2:30 में हिंदी की। तो आप लोग तीनों क्लास में जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिए मेरे भाई, क्योंकि तीनों क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी जुड़िए, और वीडियो को लाइक कर शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे आपको वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अपना पीडीएफ। ठीक है, अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं पीछे के वीडियो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।